हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग का जो स्टडी है, आप लोग का जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और पढ़ाई इस समय करना ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो है कि इसी के आधार पे आपसे ये भी उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वे सभी वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से सभी न्यूमेरिकल उस वीडियो के आप लोगों को समझ में आ रहे भी होंगे दोस्तों। यदि कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए जो है कि उसको एक नए तरीके से या आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों, तो देखा जाए फिजिक्स का जो मोशन वाला चैप्टर है उस चैप्टर को जो है कि स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और इसमें दोस्तों कम से कम 9 से 10 वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग उस वीडियो को देखकर और उससे न्यूमेरिकल के जो है कि आप लोग अपना एक खुद का नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप नोट्स तैयार किए रहेंगे आप लोग उसको देखकर अच्छे से स्टडी करेंगे। बार बार उसको जब कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा उसको देख लेंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आज स्टार्ट करेंगे। देखा जाएगा क्वेश्चंस लिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी जो है कि साथ में क्वेश्चंस को लिखते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला क्या जा रहा है। कहा जा रहा है कि विरामावस्था से प्रारंभ करके एक वाहन, विरामावस्था से प्रारंभ करके, विरामावस्था, ठीक, विरामावस्था से प्रारंभ, विरामावस्था से प्रारंभ करके करके एक वाहन, ठीक, विरामावस्था से प्रारंभ करके एक वाहन 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलता है। कितने? 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलता है। ठीक, 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलता, एक समान त्वरण से चलता है। ठीक, एक समान त्वरण से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है कि 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा दोस्तों, क्योंकि त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो कहा जा रहा है कि विरामावस्था से कोई वाहन है वह चलना स्टार्ट करता है और वह जो है कि एक समान त्वरण से चलना स्टार्ट करता है। उसका जो त्वरण है वह 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक, ज्ञात कीजिए, क्या कहा है? ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग, 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग, 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग वाहन कितने समय में प्राप्त कर लेगा? वाहन कितने समय में प्राप्त कर लेगा? कितने समय में प्राप्त कर लेगा? कितने समय प्राप्त कर लेगा? तथा इतने समय वो कितनी दूरी तय करेगा? तथा इतनी समय में वह कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? ठीक, कितनी दूरी तय करेगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिया क्या क्या है वैल्यू, सभी वैल्यू को पहले हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ये सभी चीज़ों को हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए तब देखा जाए क्या कहा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। कहा गया है कि एक वाहन है, वह वाहन विरामावस्था से जो है कि चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों, जब कोई भी
वाहन हो या फिर कोई भी पिंड हो, जब वह विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होगी वह हमेशा जीरो होता है। तो हल में हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्रारंभिक वेग है वाहन की वह जीरो हो जाएगी, और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है। जब कोई भी वस्तु विरामावस्था में से चलना प्रारंभ करता है या फिर विरामावस्था में होता है तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होती है अर्थात जो u की मान होती है वह जीरो लिया जाता है। तो u का मान आ गया हमारा 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, स्क्वायर मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर यदि आप कर देंगे तब तो वो तो त्वरण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे त्वरण की बात नहीं की गई है। अभी कहा गया कि एक वाहन है, वह वाहन जो है कि विरामावस्था से चलना स्टार्ट करता है। तो हम लोग को ये पता है कि कोई भी वस्तु जब विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होती है अर्थात u का जो मान होता है वह जीरो होता है। फिर कहा जा रहा है कि जब वाहन जो है कि वह वाहन 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, यानी त्वरण दे दिया, इसका मतलब ये है कि a का मान दे दिया, a बराबर दे दिया 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, a का मान कितना दे दिया, a का मान दे दिया 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर कहा है कि ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग वाहन कितने समय में प्राप्त कर लेगा, यानी 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग वो प्राप्त कर ले रहा है, यानी कि वह उसकी अंतिम वेग है, क्योंकि प्रारंभिक वेग तो पहले से ही जीरो हो गया था क्योंकि वह विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया था। अंतिम वेग का बात कर दिया गया है यहाँ पे। अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, v बराबर हो जाएगा 160 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, v का मान जो हो गया वह 160 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। कहा जा रहा है कि 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग जो है वह कितने समय में प्राप्त कर लेगा, अर्थात t का मान पूछा है, तथा वह कितने समय में कितनी तथा इतने समय में, यानी ये जो यहाँ से जो t का मान निकालेंगे इस t समय में वह वाहन जो है कितनी दूरी तय करेगा दूरी तय करेगा, यानी कि यश का मान पूछ दिया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी जो हमारा इन्फॉर्मेशन पार्ट था वहाँ पे हम लोग को ये पता चल गया कि u का मान दिया है, a का मान दिया है, v का मान दिया है, और वह पूछ रहा है t का मान और यश का मान। गति का 3 समीकरण हमको पता है दोस्तों। अब ध्यान से आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से तीनों समीकरण सुन लीजिए, हम रिपीट कर रहे हैं। उन्हों तीनों समीकरण में से कोई एक समीकरण हम लगा के t का मान निकालेंगे, तथा फिर उन्हीं तीनों समीकरण में से कोई एक समीकरण लगा के हम यश का मान निकालेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण होता है यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तृतीय समीकरण जो होता है, गति का जो थर्ड लॉ होता है, जो थर्ड इक्वेशंस होते हैं वह होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यश। ठीक, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए हम जानते हैं, जो हम फार्मूला जान रहे हैं उसी को हम लिखेंगे दोस्तों। तो t का मान पूछा गया है, यदि गति का हम प्रथम समीकरण लगाएंगे तो v बराबर u प्लस ए टी होता है, यानी कि गति का प्रथम समीकरण ही लगेगा दोस्तों। v बराबर होता है u प्लस ए टी। ठीक, ये समीकरण 2 मान लेंगे हम लोग। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में अब रखा जाएगा। जब समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या जो है कि वैल्यू आ जा रहा है। v बराबर हो जाएगा 160 बराबर u बराबर 0, u का मान 0 दिया है तो 0 रख देंगे u की जगह पे, प्लस a का मान 8 दिया है, t पूछा है तो यहाँ पे t लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 160 बराबर, ये 0 है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8t। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा ये 8 जो है ये t में मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है, इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो वह डिवाइड करने लगेगा, वह भाग देने लगेगा। इसका मीन्स ये है कि 1/160 बटा के 8 हो जाएगा बराबर t। अब इस 8 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जा रहा है,
अर्थात यहाँ पे और करके हम लिख सकते हैं t बराबर आ गया, कितना t बराबर आ गया, 20 सेकेंड आ गया दोस्तों। ठीक, एक देखिए आंसर हमारा आ गया। यहाँ पे जो t का मान पूछा गया था, यह t का मान हम लोग निकाल लिए। यहाँ पे जो t का मान दिया था, पूछा था, ये t का मान हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, यानी कि वो जो पिंड है, वो जो कार है, ये जो वाहन है, वह 20 सेकेंड में 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग वह प्राप्त कर लेगा। यानी कि केवल 20 सेकेंड में वह 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेगा। अब कहा है कि जब वह 20 सेकेंड चलता है तो कुछ दूर जाएगा, है कि नहीं, तभी तो वह 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर रहा है। तो यही पूछा जा रहा है कि वो कितना दूर जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आप लोग को भी पता है, यू पता है, ए पता है, टी पता है, यस का मान निकालना है। गति का आप वह समीकरण लगाइए जिसमें यस दिया हो। अर्थात गति का दूसरा समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा समीकरण भी हम लगा सकते हैं। और गति का तृतीय समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से भी हम यस का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, दोबारा हम जानते हैं, दोबारा हम जानते हैं। ठीक, दोबारा हम जान रहे हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, फार्मूला जान रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण जो है कि ध्यान से सुन देखिए, समीकरण 3 जो है, इस समीकरण 3 में हम सबका मान रखेंगे। अर्थात यस बराबर हो जाएगा हमारा, यस बराबर यू का मान 0 है, गुणे टी का मान 20 है, प्लस 1/2 गुणे ए का मान दिया है 8, गुणे टी का मान दिया है 20 का स्क्वायर मतलब कि 20 गुणे 20। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि किसी भी संख्या के घात यानी किसी भी संख्या के पावर जितना भी होता है, मान लीजिए कि 10 के पावर 5 है, तो 10 को हम 5 बार गुणा के साथ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह 20 के स्क्वायर यहाँ पे हो जाता, तो हम 20 को लिख दिए हैं 2 बार, क्योंकि 20 के घाते 2 था, क्योंकि टी स्क्वायर है तो टी का मान 20 दिया है, टी की जगह पे 20 रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर को रहने देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 20 के घाते 2 हो जाएगा और 20 को 2 बार लिखेंगे, वो भी गुणा के साथ। ठीक, ये पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे 8 गुणे 20 गुणे 20। ठीक, इसको 2 से काटेंगे 8 को, तो ये 4 बार में क्या हो जा रहा है, 4 बार में पूरी तरह से ये कट जा रहा है। यस बराबर आ गया 4 दूना के 8, 80 गुणे 20। ठीक, अर्थात यहाँ पे जो हमारा यस का मान आया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा यस बराबर आ गया 8 दूना के 16 00, 1600 मीटर दूर जाएगा वह। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया, यह हमारा जो आया, यह 1600 मीटर आया। यह टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब यही है दोस्तों कि वह जो विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया था वाहन, वह जब एक समान त्वरण से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलता है, तो जब वह 160 मीटर सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए उसको 20 सेकंड लगा था। और इस 20 सेकंड में वह 1600 मीटर दूर गया था, यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर दूर वह वाहन जो है कि क्या किया था, दूर विस्थापित हुआ था। उसकी जो टोटल दूरी थी इतनी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से इसको पढ़िए और इसको अपने कॉपी में भी इसको लिख लीजिए दोस्तों। और जो है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ध्यान से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।